एंड वेलकम स्टूडेंट्स। ज्ञान सेतु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग कक्षा 9 के लिए साइंस का मॉडल सेट करने जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पढ़ने के बाद आपको ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, पैटर्न क्या है, कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए मॉडल सेट पर आते हैं, इधर उधर की बातें ना करके। हाँ, उससे पहले एक बात और कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने निकम्मे दोस्तों से उसको शेयर भी कीजिएगा। उन लोग का भी एग्ज़ाम पास हो जाएगा, है ना। तो चलिए इधर उधर की बातें ना करते हुए चैप्टर में आते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो टोटल 40 प्रश्न है इसमें। सबसे पहला प्रश्न है कि खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं, किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि पौधों को बढ़ने से पहले मार देते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि पौधों को बढ़ने के लिए हावी कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन है फसलों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती है। और चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, अच्छा, मैं आंसर बताने से पहले एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये 40 प्रश्न में से आप खुद से कितने कर पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के निकल जाने के बाद वीडियो को पॉज करके ज़रा क्वेश्चंस का आंसर खुद करने की कोशिश कीजिएगा और खुद को ये एनालाइज कीजिए कि आप 40 में से कितने का उत्तर कर पा रहे हैं और उसको कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, और इस क्वेश्चन से मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी बच्चे जो हैं उपरोक्त सभी लगाए होंगे, जो कि गलत उत्तर है। ठीक है, क्या क्यों गलत है? क्योंकि इसका जो ऑप्शन नंबर बी है कि पौधों को बढ़ने के लिए हावी कर देते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या करते हैं? तो ये फसलों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती है। यानी कि जब हम फसलों में खाद या उर्वरक डालते हैं, तो जो पौधों को मिलना चाहिए वो घास यानी कि खरपतवार अवशोषित कर लेते हैं, जिस कारण से पौधे कम विकसित हो पाते हैं। तो इसका ये एप्रोप्रिएट आंसर यही है, सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है, वह क्या है। ठीक है, जो पोल्ट्री होती है उसमें अलग तरह के नस्लें बनाई गई हैं, जिसमें एक नस्ल ऐसा है जिसको अंडे देने की क्षमता ज़्यादा रखी गई है, तो वो आपका वाइट लेगॉर्न है। ठीक है, वाइट लेगॉर्न। ठीक है, अगला प्रश्न है मधुमक्खी की निम्नलिखित में से कौन सी एक इतालवी प्रजाति है। एक इतालवी प्रजाति, तो ये आपका है एपिस एपिस मेलीफेरा। ठीक है, एपिस मेलीफेरा, याद रखिएगा, एपिस मेलीफेरा। अगला प्रश्न है कि बारूद होता है, तो बारूद क्या होता है। तो जो बारूद होते हैं वो आपका मिश्रण होता है। ठीक है, बारूद मिश्रण होता है। ठीक, कई विस्फोटक तत्वों के मिश्रण होते हैं जो विस्फोट में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है कि विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूनों में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई, जिससे इस नियम की संपुष्टि होती है, वह क्या है। तो वही पूछा कि वह क्या है, तो वह स्थिर अनुपात है। क्यों? क्योंकि आप अगर जल को गर्म कीजिएगा, तो जब जल टूटेगा तो एक निश्चित अनुपात में टूटेगा, जिसमें से 2 अनुपात हाइड्रोजन का, 1 अनुपात ऑक्सीजन का रहेगा। ठीक है, तो इनका अनुपात निश्चित होता है। ठीक है, ये अनुपात का निश्चित नियम है। अगर हम जल को बनाने के लिए हाइड्रोजन की मात्रा 1 रखेंगे और ऑक्सीजन की मात्रा 2 रखेंगे, तो फिर जल नहीं बनेगा, वहाँ पर जल का निर्माण नहीं होगा, है ना। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि
प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है। जो आपका प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना ज़्यादा होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि ये 2000 गुना ज़्यादा होता है। कितने हज़ार गुना? तो ये 2000 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए, ये जो आपका यहाँ पर ग्राफ दे दिया है, ठीक है, ये जो ग्राफ दिया है इसमें पूछा कि दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ पहले ग्राफ को जरा समझते हैं। ये आपका दूरी है। अगर हम लोग फर्स्ट को लेते हैं, इस फर्स्ट को टाइम सेकंड, 1 सेकंड में हम 8 मीटर चलते हैं। ठीक है। टाइम को लिखते हैं, टाइम बराबर 1 सेकंड। ठीक है। और इसमें हम जो दूरी तय करते हैं, डिस्टेंस तय करते हैं, वो है आपका 8 मीटर। अगर हम 2 सेकंड का टाइम ले रहे हैं तो इसमें हम दूरी चल रहे हैं 16 मीटर। अगर हम 3 सेकंड का टाइम ले रहे हैं तो इसमें हम चल रहे हैं 24। ठीक है। तो अगर हम इनको भाग देंगे, 1 से 8 को भाग देंगे तो 8 बचेगा, 2 से 16 को भाग देंगे तो 8 बचेगा, 3 से 24 को भाग देंगे तो 8 बचेगा, लास्ट में आपका 4 है, 4 से 32 को भाग देगा तो भी 8 बचेगा। तो यानी कि यहाँ पर हमें जो ग्राफ मिल रहा है, इस ग्राफ से जो चाल को हम ज्ञात कर पा रहे हैं वो आपका है 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ये ग्राफ से हमें पता चला कि यहाँ पर जो चाल है वो 8 मीटर पर सेकेंड है। 1 मिनट में 8 मीटर गया, सॉरी 1 सेकंड में 8 मीटर गया, 2 सेकंड में 16 मीटर गया, 3 सेकंड में 24 मीटर गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है। तो चाल अचर और वेग चर रहता है। चाल अचर और वेग क्या रहेगा? चर रहेगा। यानी कि वेग का कोई निश्चित मान नहीं रहेगा, चाल का निश्चित मान रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, कौन सा युग्म गलत है। तो इसका नीचे शुरू करते हैं। नाभिक, कोशिका का मस्तिष्क, बिल्कुल सही है। लाइसोसोम, स्रावी कणिकाएं, ये भी ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस, ये भी सही है। इसको लोग बोलते हैं एटीपी। ठीक है, एटीपी, या फिर इसको लोग बिजली घर भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी या फिर बिजली घर भी कहते हैं। बट यहाँ जो कहा है क्लोरोप्लास्ट, कोशिका का रसोई घर, ये नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 10, पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। मिट्टी का मूल रोम पौधे का मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। ये कौन सी विधि कहलाती है? आपको यह विधि बतानी होगी। तो यह विधि आपका है परासरण। ठीक है, इस विधि को हम लोग कहते हैं परासरण। ठीक। अगला प्रश्न है 11 नंबर का, कि इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है। ठीक है। तो प्रश्न है, यह नाभिक और कोशिका द्रव्य के प्रोटीन के लिए एक परिवहन चैनल के रूप में व्यवहार करता है? बिल्कुल नहीं करता है। यह कोशिका द्रव्य में विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामग्री का परिवहन करता है? तो ये भी नहीं करता है। यह ऊर्जा का उत्पादन को स्थल हो सकता है? हाँ, यहाँ से ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ से ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु जो नाभिक को खोजा गया था, ठीक है, उस जहाँ पर जो आपका परमाणु होता है, ठीक है, परमाणु के बीच में जो नाभिक होता है, ठीक है, साइड में ऋणात्मक होते हैं, बीच में जो होता है वो होता है प्रोटॉन। ठीक है। तो ये प्रोटॉन का जो धनात्मक होता है पहचान, प्रोटॉन का धनात्मक पहचान धनात्मक होता है। तो इसकी जो खोज की थी, इस नाभिक की जो खोज की थी, वो किसने की थी? तो आपका क्या था? रदरफोर्ड ने। इन्होंने अपना सिद्धांत भी दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, कि वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वे आपके समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है,
क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। ठीक। और यही अगर इसका ऑपोजिट रहेगा, परमाणु संख्या असमान परंतु द्रव्यमान संख्या समान, ये चीज अगर समान हो जाएगी, ठीक है, और ये चीज भिन्न हो जाएगी, तो ये आपका बन जाएगा समभारिक। उस टाइम ये बन जाता है समभारिक। ठीक है, जब परमाणु संख्या भिन्न भिन्न और द्रव्यमान संख्या समान हो जाएगी तो उसको हम लोग समभारिक कहते हैं। खैर अभी इस क्वेश्चन का आंसर होगा समस्थानिक। ठीक है, अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि कक्षा जो 3 है में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो उसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ याद रखिएगा हमेशा अष्टक को ही प्रधानता दिया जाता है, अष्टक प्राप्त करने को ही प्रधानता दिया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है 15 नंबर का, अधिगति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान को किसी वस्तु पर 1 N का बल लगाया गया है, तो वह कितना तो वह क्या हो जाएगा, अधिगति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 N का बल लगाया गया है, तो वह त्वरण उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो वह आपका 1 मीटर पर सेकंड त्वरण की गतिशील होगी। ठीक है, जिसका सूत्र होता है F = m/a। ठीक है, तो F यानी कि फोर्स, तो फोर्स यहाँ पर 1 N लगा है, 1 न्यूटन लगा है। द्रव्यमान, तो द्रव्यमान यहाँ पर 1 kg लगा है, और हमसे यहाँ पर A का मान पूछा है, तो 1 से 1 कैंसिल होगा तो 1 ही बचेगा और इक्वल में A। तो A का जो मान आता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील ये होगी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, जड़त्व का गुण। तो जड़त्व जो होती है वो प्रत्येक वस्तु में होती है, प्रत्येक वस्तु का अपना कोई ना कोई जड़त्व होता है। ठीक है, कोई ना कोई वजन थोड़ा बहुत तो होता ही होता है, ऐसा हो नहीं सकता कोई दुनिया में ऐसा वस्तु जिसका वजन ना हो। ठीक है, 17 क्वेश्चन दिया है कि किसी 6 kg द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। यानी आपसे पूछा है, आपको यहाँ पर m का मान दिया है 6 kg है, 6 kg। ठीक है, और गेंद में त्वरण आपका a का मान दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछा यहाँ पर f, यानी कि आपसे बल पूछा है। चूँकि f का सूत्र होता है m/a, तो m का मान है 6, इसको a से गुना करेंगे तो a का मान है 4, तो आ जाएगा 6 चौके 24 न्यूटन। ठीक है, तो 24 न्यूटन कितने नंबर ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन में। सारे ऑप्शन की तो जरूरत भी ना पड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न है 18 नंबर, जाइलम किससे बने होते हैं। जो जाइलम होते हैं वो किससे बने होते हैं। अच्छा, जाइलम का काम क्या है, ये पौधे में होते हैं, एक तरह का एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जो जाइलम होता है वो जल का परिवहन करता है, फ्लोएम बनाए हुए भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, इतने से जल से जल से जाइलम। ठीक है, यहाँ से आप याद रख सकते हैं इसको। तो ये किससे बने होते हैं, तो ये आपका ट्रेकिड से भी बने होते हैं और वाहिकाएं से भी बने होते हैं, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा ये दोनों। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा ये दोनों से बने होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है। टेंडन किस चीज को जोड़ती है, तो टेंडन जोड़ती है एक मांसपेशी और हड्डी को, जिसको हम लोग कंडरा भी कहते हैं। ठीक है, इसको कंडरा के नाम से भी जाना जाता है, इसको कंडरा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये मांसपेशियों और हड्डियों को आपस में जोड़ता है। अगला 20 नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की दो लंबी हड्डियां उखड़ गईं। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है।
तो यहाँ बोला कि टेंडन का टूटना, तो नहीं, टेंडन तो नहीं टूटेगा। कंकाल की मांसपेशियों उत्तक का टूटना या एरियोला उत्तक का टूटना, तो ये कुछ नहीं हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा इसमें से सी नंबर, लिगामेंट का टूटना। किसका टूटना? तो लिगामेंट का टूटना। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या 23 है, उसमें 12 न्यूट्रॉन हैं, तो तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो ये आपका सही सिंपल सी चीज़ है कि हम दोनों को इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हम 23 और 12 को माइनस करें तो हमको मिलेगा 11। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका 11। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से 11। ठीक है, तो ये 11 को करेंगे मार्किंग। चलिए 11 को करते हैं मार्क, तो सही आंसर हो जाएगा 11। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन। 300 के केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने पर मान होगा, तो ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा ये। ठीक है, सॉरी 27 डिग्री हो जाएंगे, 27 डिग्री मिस्टेक हो गया, 27 डिग्री। ठीक है, जब हम लोग डिग्री सेल्सियस को केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करते हैं। ठीक है, मेरे पास 300 है। ठीक है, 300 के है, इसको हम लोग 273 से इसको हम लोग भाग देंगे, तो हमें जो मान आएगा वो होगा 27 डिग्री। ठीक है, 27 डिग्री हमें प्राप्त होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या क्या होगी। जो 96 ग्राम कार्बन में मोल की संख्या पूछा है। ठीक है, तो 96 ग्राम में जो मोल हो जाएंगे वो हो जाएंगे 8। ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ पाइएगा तो कमेंट कीजिएगा, इसके लिए हम अलग से थोड़ा इसको समझाने के बेसिस से क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, अगला 24 नंबर क्वेश्चन है कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है और उनके बीच की दूरी के वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अदर के वर्ग के होते हैं व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी दूरी पर है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 9.8 हो जाएगा, माय मिस्टेक। ये आपका 9.8 हो जाएगा। ये पूरा इसका एक थ्योरम बनता है, एक क्या बोलते हैं। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो ये होता है पदार्थ का घनत्व और परमाणुक पदार्थ का घनत्व के बराबर। ठीक है, तो इसको ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। ठीक, अगला प्रश्न दिया है, लिनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली क्या है? जो लिनियस थे उन्होंने जो नामकरण प्रणाली किया प्रतिपादित, वो क्या है? तो वो द्विपदी है, ये द्विपदी प्रणाली है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर 28 नंबर कि वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की मूल इकाई आपकी प्रजाति है। ठीक है, जैसे हो गया सरीसृप प्रजाति में आ गया, उसके बाद अंड प्रजक आ गए, उसके बाद क्या बोलते हैं जरायुज आ गए। ठीक है, तो ये प्रजाति बेसिस होते हैं। ठीक है, वर्गीकरण की मूल इकाई प्रजाति में होती है। अगला 29 का क्वेश्चन है कि एंजियोस्पर्म पौधों की विशेषता क्या है? तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये फल के अंदर बीज देते हैं। ठीक है, ये फल के अंदर बीज देते हैं, एंजियोस्पर्म की ये खास विशेषता है, ये एक तरह का पौधा है। अगला है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हम लोग नॉर्मली आम जीवन में इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम का फॉर्मूला होता है Ca और हाइड्रोक्साइड का OH2, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही इसका आंसर हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है।
जिसको हम लोग बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। 31 का क्वेश्चन है कि अपने सिर पर 20 केजी का बक्सा उठाए कोई कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है तो गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो कुली ने जो कार्य किया वो हमको कार्य निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा 0 जूल, 20 10 हाँ 0 जूल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको यहाँ पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य पूछा है, ठीक। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इन सब के लिए अलग से वीडियो हम बना के ही डाल देंगे। आप कहें ना कहें हमको बना के इसको देना पड़ेगा कि आपके समझ के बाहर हो जाएंगे फिर इस तरह। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 केजी की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल है तथा अब इसकी चाल क्या होगी। तो ये 1 मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि यदि 250 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति क्या होगी। तो इसकी शक्ति जो होगा, देखिए सबसे पहले इसको हम लोग 2500 को 5 से लगाएंगे भाग, तो ये निकलेगा आपका 500, ठीक है। अगर इसको हम लोग 1000 से भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो बचेगा तो उसके लिए हम लोग 0.5 लिखेंगे, तो ये आपका इतना वाट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 0.5 वाट। 33 का आंसर हो जाएगा 0.5 वाट, सॉरी किलो वाट। 1 मिनट, 1000 से भाग कितने किलो वाट में चेंज हो गया, तो ये आपका सही आंसर है 0.5 किलो वाट, ठीक है। जो शक्ति का जो मात्रक होता है उसको लोग किलो वाट में ही प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कालाजार का कारण बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा कालाजार का कारण बनता है। तो ये बनता है आपका लिस्मेनिया। लिस्मेनिया जो है कालाजार का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है कि एक संक्रामक रोग किसके कारण होता है। तो ये आप जानते होंगे कि संक्रामक रोग हमेशा रोगजनक से होता है। जैसे हो गया आपका मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, ठीक है, इनसे फैलते हैं। 36 का क्वेश्चन है कि एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप की नाली में गमन करती है किसके द्वारा। तो सोनिक बूम जैसा, एक सरल रेखा के जैसा, या फिर नली में बारंबार परावर्तन द्वारा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा नली में बारंबार परावर्तन के द्वारा, ठीक है। 37 का क्वेश्चन है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए, पहले हम प्रतिध्वनि का अर्थ क्लियर करते हैं। जो प्रतिध्वनि होती है, जब हम लोग एक खाली सीमेंट पक्के घर में अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होके आवाज़ करता है, ठीक है, तो उसकी आवाज़ दीवार से टकरा के चारों तरफ से गूंजती है, चारों तरफ गूंजती है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रतिध्वनि। तो ये प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो न्यूनतम दूरी है वो 17 मीटर होनी चाहिए, न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसके माध्यम में ध्वनि का चाल सबसे अधिक होगा। तो जो ठोस होते हैं उसमें ध्वनि का चाल सबसे ज़्यादा होता है। ठोस वस्तु में ध्वनि का चालन बहुत अच्छे से करते हैं, और जिसमें ध्वनि का चालन नहीं होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं लोग निर्वात। निर्वात में ध्वनि का चालन नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 39 का, सौर विकिरण गर्म करता है। सौर विकिरण किसको गर्म करेगा। तो पहला ऑप्शन है कि जल निकायों को की तुलना में भूमि को तेजी से, या जल निकायों की तुलना में भूमि की धीमी गति से, या भूमि और जल निकाय दोनों को समान रूप से, ना तो भूमि को ना ही जल निकायों को। तो सौर विकिरण जो होते हैं वो हमेशा जल की तुलना में, जल निकाय की तुलना में भूमि को तेजी से गर्म करते हैं, ठीक है। लास्ट प्रश्न है आपका। अब लास्ट प्रश्न है
कि ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है। जो ऑक्सीजन है वो वापस आती है तो किसके माध्यम से आती है? जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तब आते हैं, है ना। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तब आते हैं। ठीक है, चलिए ये प्रश्न खत्म होते हैं। और आप अपने जितने काउंट किए क्वेश्चन कितने आप हल कर पाएँ उसको ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा, मेरे से साझा कीजिए। हमें भी जानना है ज़रा कि आप कितने उत्तीर्ण हैं पढ़ने में। ठीक है, और रही बात एक दो ऐसे क्वेश्चंस जिसके कॉन्सेप्ट आप समझ नहीं पाए हैं, तो अगर ऐसा है तो उसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बटन को क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और क्या बताएं। ठीक, चलिए धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।